Good morning students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 8th class third chapter. थर्ड चैप्टर किसके बारे में है? इंडियन फ्रीडम के बारे में है, जो 1757 से लेकर के 1857 तक इंडियन का फर्स्ट वॉर हुआ था, इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, वहां तक की कहानी है। तो हमने 3 पॉइंट इसके रीड कर चुके हैं। आज हमारा 4th पॉइंट स्टार्ट होता है राम मोहन राय। राम मोहन राय मतलब राजा राम मोहन राय कब तक थे? 1772 और 1883। कुछ सोशल वर्कर आए थे जिन्होंने बहुत कुछ चेंज लाया, जिन्होंने लोगों के अंदर अपनी फ्रीडम के बारे में कुछ समझ विकसित की ताकि वो अपने फ्रीडम की लड़ाई लड़ सके। तो राजा राम मोहन राय उन्हीं में से एक है, 1772 से लेकर के 1833 तक। राजा राम मोहन राय ए लर्न मैन, एक बहुत ही ज्ञानी इंसान थे, एक बहुत ही विद्वान इंसान थे राजा राम मोहन राय। फ्रॉम बंगाल, कहाँ से थे? बंगाल से। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझ गए थे कि देश के साथ गलत क्या हो रहा था। राजा राम मोहन राय को ये समझ आ गया कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्वेस, अब हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, यानी कि हम अपने आप को इतना धोखा नहीं दे सकते, इतना नीचा नहीं गिरा सकते। अवर एनिसेंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा जो प्राचीन कल्चर है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल, और हम योग्य हैं। हम क्या है? हम योग्य हैं ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, महान उपलब्धि हासिल करने के लिए। यानी कि हमें क्या करना है? हमारा प्राचीन कल्चर हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत महान है, और उस कल्चर ने हमें इतना एबल बनाया है कि हम कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। वी मस्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, बस हमें रिफॉर्म होता है पुनर्निर्माण करना। रिफॉर्म का मतलब पुनर्निर्माण करना, एक निर्माण करना अवर सोसाइटी, हमारे समाज का। हमें हमारे समाज का निर्माण करना होगा। सुपरस्टिशन हैव बीन रनिंग अस, हाँ, सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास। हमारे ऊपर क्या चल रहे हैं? बहुत सारे अंधविश्वास चल रहे हैं, तो हमें उन्हें रनिंग अस, हम पर दौड़ रहे हैं, तो हमें उन्हें दूर करके क्या करना है? हमारे समाज का पुनर्निर्माण करना है। तो ही टोल्ड हिज वाइफ, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर, गायें अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके गाय का जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो तो सेम कलर का होता है। यानी कि गाय तो डिफरेंट कलर की होगी, कोई रेड है, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट कलर की है, लेकिन उनका दूध सबका व्हाइट रंग का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग टीचर्स के, अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग तर्क होते हैं। अलग अलग अध्यापक हर विषय पर, हर सब्जेक्ट पर अपने अलग अलग ओपिनियन देते हैं, बट द एसेंस, एसेंस को कहते हैं अपने सार, समरी, जो शिक्षा अपने को मिलती है। लेकिन जो सार है, जो समरी है, जो शिक्षा मिलती है हमें उस टीचर से, एवरी रिलीजन इज द सेम, प्रत्येक धर्म से, यानी कि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक टीचर अपनी बात को एक अलग ढंग से सबको बताएगा, लेकिन उनके बताने का मतलब क्या है? कि सबको शिक्षित करना। तो उनका जो मीनिंग होता है, उनका जो सार होता है, वो सेम होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, तो राजा राम मोहन राय जो थे वो अट्रैक्टेड थे, बहुत ही प्रभावित थे, बहुत ही आकर्षित थे विज्ञान के प्रति और आधुनिक ज्ञान के प्रति। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशंस, देखो क्या बताया गया यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय समुद्र पार इंग्लैंड में गए ये देखने के लिए कि ब्रिटिश लोग शक्तिशाली क्यों बने हुए हैं। तो राजा राम मोहन राय ने उनको एक बात बोली कि हम आपको एज ए शासक, एज ए राजा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप भी हमारे सब्जेक्ट्स को स्वीकार करो। यानी कि हम किसी विषय वस्तु पर काम आपसे करवाना चाहते हैं, हमें क्या डिमांड है वो आप हमारी डिमांड को स्वीकार करो। बट यू मस्ट रिमेंबर, आप इतना याद रखना कि आपको एक राजा के रूप में जो जिम्मेदारियां हैं हमारे सब्जेक्ट के प्रति वो निभानी पड़ेगी। तो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, उन्होंने न्यूज़पेपर में काम करना, यानी कि एक अखबार के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सस्पिशियस, शक हो गया था ब्रिटिश लोगों को, स्टॉप्ड देम, उन्होंने उन्हें काम करने से रोक दिया इन 1823, 1823 के अंदर। देखो राजा राम मोहन राय हैं तो वो चेंज करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कल्चर ने हमें सिखाया है कि हम
कभी भी बदलाव ला सकते हैं, हम इतने योग्य हैं कि कुछ अचीव कर सकते हैं। तो बदलाव लाने के लिए वो कहाँ गए? इंग्लैंड गए और वहां जाकर उन लोगों के सामने शर्त रखी कि हम आपको स्वीकार करते हैं, आप भी हमारा काम स्वीकार करो। और उन्होंने न्यूज़पेपर में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें 1823 में काम करने से रोक दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है दमन। क्या मतलब है ऑपरेशन का? दमन। 1765 से लेकर के 1835 तक। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। अब अंग्रेज जो लोग हैं उन्होंने लगातार ऑपरेस दमन किया भारतीय लोगों का। अंग्रेजों ने लगातार भारतीय लोगों का दमन किया। इन 1880 और 1818 के अंदर दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड। उन्होंने एक बिल पास किया, रेगुलेशन बिल, जिसका कौन सा था? थर्ड बिल था। उन्होंने एक रेगुलेशन बिल थर्ड पास किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। इस रेगुलेशन के अंतर्गत क्या था कि भारतीय लोगों को कभी भी जेल हो सकती थी, भारतीयों को कभी भी जेल में बंद किया जा सकता था विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। चाहे कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो या नहीं हो, कोर्ट में उनके ऊपर कोई केस किया गया है या नहीं किया गया, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी रीजन के। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस। पूरे समय अंग्रेज अधिकारी जो थे वो भारतीयों के बिग सैलरी, एक बहुत बड़ी सैलरी कमाते, आल्सो मेड फॉर्चुनेट, अपना भाग्य कमाते इन प्राइवेट बिजनेस, बिजनेस करके, यानी कि हर चीज में वो बड़ी सैलरी लेते, बहुत इनकम कमाते, अच्छा प्राइवेट बिजनेस उनका चल रहा था। बाय 1829 1829 में ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग, अंग्रेज लोगों ने निर्यात करना शुरू कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्टिंग, अंग्रेजों ने निर्यात करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। ब्रिटिश गुड्स, अंग्रेजी जो वस्तुएं थी, वर्थ, उनकी कीमत 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। अंग्रेजी वस्तुओं की कीमत भारतीय लोगों के लिए 7 करोड़ रुपए थी। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल को रिपोर्ट किया गया कि वापस घर चला जाए। द ब्रिटिश प्रोपर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगन टू डाई। ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? कंपनियों को लूटना शुरू कर दिया जब भारतीय इंडस्ट्री जो थी वो मरना शुरू हो गई थी, यानी कि खत्म होना शुरू हो गई थी। द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कॉटन वेव्स, जो सूती वस्त्रों की मील थी, उनकी जो हड्डियां थी, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारतीय मैदानों के अंदर दफनाई जा चुकी थी। यानी कि सूती वस्त्र का काम भारत के अंदर बहुत अच्छा चलता था, तो उनकी जो कंपनियां थी, वेवर्स जो थे, जो जुलाए थे, उनका काम बंद हो गया। तो क्या उनकी हड्डियां क्या है? भारतीय मैदान के अंदर दबी हुई, दफनाई हुई पड़ी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हमने 5th पॉइंट में क्या पढ़ा कि भारतीय लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस का कैसे दमन किया, उनको कोई भी काम करने से कैसे रोक दिया। इसका जितना भी चैप्टर हमारा बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।